सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स में। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आऊँ डिस्कस करने के लिए वो है ए लाइन। ए लाइन इतना सिंपल नहीं है जितना उसको दर्शाया जाता है। ये भी बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम ज़रूर ए लाइन, परफेक्ट ए लाइन बना पाएंगे। तो कैसे बनाना ए लाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे पास एक बेसिक ब्लॉक है जिसकी ये वेट है 10 इंचेस और ये हिप मेजरमेंट जो है ये भी 10 इंचेस ही है। अगर हमने ए लाइन बनाना होता है तो तकरीबन मोस्टली क्या किया जाता है, लेंथ बढ़ाने के लिए तो यहाँ से हमने बढ़ा दी लेंथ, और यहाँ से ए लाइन बनाने के लिए यहाँ से हमने जितना ए लाइन का घेरा हमने बनाना होता है वो बना देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या गलत बात है इसमें कि सारा फैब्रिक का जो फॉल है वो एक तरफ गिरता है। इसको बोलते हैं हैंकरचीफ फॉल। तो फैब्रिक का वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सारा वेट जो है एक ही तरफ पड़ गया। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है ए लाइन बनाने का तरीका। तो सही तरीका क्या है, आओ जानते हैं। सबसे पहले आपने नोट किया होगा यहाँ पे जहाँ पे ये राउंड स्टार्ट होता है आर्म होल का, यहाँ पे मैंने फ्रंट पिच पॉइंट्स लगाए हैं। 2 पॉइंट्स लगा दिए जस्ट इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ से जो राउंडनेस है ये स्टार्ट हो रही है। अभी जो इसकी शेप है ये देखिए, ये है, तो ये एंगल बन रहा है। तो जब हमने यहाँ से मैं स्लैशिंग करूँगा, स्लैशिंग करके तो इसको मैं बढ़ाऊँगा। अब मान लीजिए मेरे को ये 10 इंचेस है, ये 10 इंचेस है, इसका घेरा जो मेरे को 15 इंच बनाना है। 10 इंच से कितना हो गया, ऑल राउंड 40 इंचेस हो गया। तो 5 इंच बढ़ाने से कितना हो जाएगा, 60 इंचेस हो जाएगा, क्योंकि 15 हो गया, 10 + 5 = 15। 15 जो है एक तरफ हो गया, 15 दूसरी तरफ हो गया 30, और 30 ही बैक हो गया। तो टोटल घेरा कितना हो गया, 60 इंचेस हो गया। तो इस तरह हमने नहीं बढ़ाना। तो फिर क्या करना है, हमने स्लैशिंग एंड स्प्रेडिंग मेथड यूज़ करना है। तो वो क्या होता है स्लैशिंग एंड स्प्रेडिंग मेथड, ये देखिए। अगर मैंने ये जो पिच पॉइंट लगाया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं कैंची से सीधा ऐसे करके काट देता हूँ, यहाँ तक कटिंग कर देता हूँ और इसको 5 इंच स्प्रेड करता हूँ। 5 इंच स्प्रेड करने से ये इधर आता है, 5 इंच इधर आ गया। देखिए 5 इंच इधर आ गया। तो अब जो है एंगल क्या बन जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ और ये बन गया एंगल। तो अब कितना हो जाएगा हमारा घेरा, 15 इंचेस हो जाएगा। 5 इंच ये मैंने ऐड कर दिया। तो इधर क्या इफेक्ट हुआ ये देखिए, पहले इधर था अब इधर आ गया। तो जब कोई भी पहनेगा इसको, तो जब वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो नेचुरली जो है फोल्ड इधर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इधर सारा जो है ये फोल्ड पड़ जाएगा। अब अगर किसी ने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो वो इस जगह एम्ब्रॉयडरी होगी, ताकि वो हमेशा जो है ऐसे करके फ्लाउंस बना रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप कहीं पे भी एम्ब्रॉयडरी कर लेते तो वो पार्ट जो है छिप जाता है, तो जो हम दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखता। तो ये जो है इस तरह से हमने करना है। आर्म होल का जो है वो ये मेजरमेंट कम नहीं होगी, क्योंकि हमने तो आर्म होल के तो कुछ किया ही नहीं, वो जैसे है जैसे का वैसे वैसे ही है। ये क्या बदला है, सिर्फ ये एंगल बदला है।
एंगल बदलने से, और फिर जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो इधर जो है फ्लाउंस आएगा ही आएगा। अभी भी जो फ्लाउंस है, जो फ्लेयर है, जो ए लाइन बनेगी, वो सारा वेट जो है अब इधर आ गया। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं कि ए लाइन का वेट जो है और अच्छा बढ़िया फ्लाउंस बनाने के लिए हमें एक और स्लैश लाइन जो है वो लगानी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे हम, इसको इस तरह रखा, बढ़ाना 5 इंच ही है हमारे को, तो बट वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है, सिस्टम के साथ बढ़ाना है। तो अब यहाँ से जो है इधर इसके साथ मैच करना पड़ेगा। ये 5 इंच बढ़ाने के लिए इधर ये 2.5 इंच का ये बढ़ाने के लिए हमारे को इस तरह से, अब ये 2.5 इंच बढ़ गया तो ये इस तरह ये इधर लाना ही पड़ेगा, इधर आएगा ही आएगा और कोई जगह ही नहीं है। तो अब ये पोर्शन जो है ये ऊपर रह गया, इसको भी स्लैशिंग करके तो इसके साथ मिलाना पड़ेगा, ये इस तरह मिलाना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो अब जो है 2.5 इंच जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा फॉल आएगा ना, बिल्कुल बहुत अच्छा फॉल आएगा। अब एक जो है अब ये देखिए, अब एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब हम अपनी एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं, 2 जगह पे करवा सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये ऐसे ही रहेगा। और फ्लाउंस भी जो है वो इक्वल ही पड़ेगा। फॉल जो है ए लाइन की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसीलिए एक जगह फॉल ना गिरे, हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये बिल्कुल टेक्निकल मेथड है, हमें ए लाइन कैसे बनाना चाहिए। फिर अब हमने इसको, ये सारे को हमने पेपर के ऊपर रख लेना है, ड्राफ्टिंग शीट के ऊपर रख के फिर दोबारा से आउटलाइन जो है ये सारी ट्रेस कर लेंगे। आउटलाइन ट्रेस करने के बाद फिर वो हमारा पैटर्न बन जाएगा। सीम अलाउंस ऑफ कोर्स ऐड करेंगे ही करेंगे। तो ये पिच पॉइंट्स मार्क करना मत भूलिएगा। पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर हमने इस पैटर्न को ड्राफ्टिंग शीट के ऊपर शिफ्ट कर लेना है और देखना है कि इक्वल डिस्टेंस जो है 2.5 इंच का मेंटेन रहे। तो ये इसको नोट करने के बाद फिर हमने ये आउटलाइन ट्रेस कर लेनी है। जितनी भी लेंथ बढ़ानी हो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ कितनी भी हम बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास जो है ये आउटलाइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली ये गारमेंट जो है ये तैयार हो जाएगा। अब हमने फ्रंट और बैक इसी में से ही बनाना है। बैक बनाने के लिए यहाँ से सारा कुछ सेम रहेगा, बस आर्म होल में यहाँ जो हमने ये ½ इंच और इंक्रीज़ हो जाएगा। बस इतना ही चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। बाकी नेकलाइन जो भी आपने बनानी हो, नेकलाइन डीप नेकलाइन बनानी है, कोई भी नेकलाइन बनानी है तो हम बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। स्वीट हार्ट नेकलाइन बनानी है, राउंड नेकलाइन बनानी है, स्क्वायर बनानी है, जो कुछ भी बनाना है हम बना सकते हैं। बट पैटर्न का जो है ये ए लाइन बनाने का मेथड जो है वो यही रहेगा। अब मैं इसी को फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी फॉल आती है। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो जाएगा।
फ्रंट और बैक जो है अलग अलग ट्रेस कर लेंगे, या फिर फैब्रिक के ऊपर हमने फ्रंट रख लिया तो जैसे नॉर्मल हम कटिंग करते हैं उसी तरह फ्रंट को रख करके बैक हम बना लेंगे। बाकी सीम अलाउंस तो लगाना ही होता है, ये तो हमें पता ही है कि सीम अलाउंस तो लगाना ही पड़ेगा। सब जगह पे सीम अलाउंस, साइड पे हम 1 इंच का सीम अलाउंस रख सकते हैं। इसको बनाते हुए ये फैब्रिक के ऊपर फॉल कैसे आएगी ये मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। इसी को हम ऐसे करके भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक परमानेंट तरीके से ए लाइन के लिए पैटर्न आ गया। अब जितने भी इंच हमें कम या ज़्यादा करना हो, ये हमारा एक मास्टर पैटर्न बन गया। इसी को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट हेम लाइंस के लिए जितनी भी हमने हेम लाइन बढ़ानी है, इसी पैटर्न को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बस कम ज़्यादा करना डिस्टेंस। इतना भी अगर आप रखते हैं बनाते हैं पैटर्न तो काफ़ी है, क्योंकि बाकी लेंथ के लिए तो हमने लेंथ वाली लाइन जो है वो इंक्रीज़ करनी है। ये हमने बना दिया। ये फ्रंट और बैक में एक ही टाइम पे कटिंग करके आपको इसकी फॉल दिखाता हूँ ड्रेस फॉर्म पे कैसे लगती है। ये फ्रंट के लिए हो गया। और बस इतनी चेंजेस ये बैक के लिए, 1/2 इंच का ये डिस्टेंस छोड़ते हुए ये बैक के लिए हो जाएगा। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले बैक कटिंग कर देंगे। और अब फ्रंट कटिंग कर देंगे। ये देखिए, जहाँ जहाँ हमने स्लैश लाइंस लगाई थी उधर उधर ही ये जो है ये फोल्ड पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल सेम जहाँ जहाँ स्लैश लाइंस लगाई थी। इसलिए जहाँ हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है हमें एक तो लोकेशन पता चल गई, वैसे भी ना भी एम्ब्रॉयडरी करनी हो तो फ्लाउंस जो है वो कितना बैलेंस्ड और कितना अच्छा लग रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। एक तरफ जो है वेट फैब्रिक का नहीं गिर रहा। उम्मीद है आपको ये ए लाइन कैसे बनाना चाहिए और ये मेथड आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट forget to like and subscribe. I shall be very thankful to you. Thank you so much for watching.